राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, आज बताएंगे आपको नवरात्रों के उपाय, जिंदगी बदल जाए। तो आपको उपाय कौन सा करना है साथियों, आपको करना है पिछले जन्म का अगर किसी से कर्ज लिया है या इस जन्म में कर्ज लिया है तो आपको उपाय कौन सा करना चाहिए। आपको करना है साथियों, 7 पान लेने हैं, 7 सुपारी लेनी है और 7 लौंग लेनी है, 7 इलायची लेनी है। आप काफी पेन लेकर लिख लें। आपको 7 पान लेने हैं, 7 सुपारी लेनी है, 7 आपको इलायची लेनी है, 7 लौंग लेनी है और 7 आपको जायफल लेनी है। क्योंकि साथियों 7 चीजें लेनी है ये सब। और आपको करना क्या है, आपको ये 7 पान के ऊपर एक एक करके इलायची रखनी है, एक एक जोड़ा लौंग का रखना है, एक एक आपको सुपारी रखनी है और एक एक आपको 7 लेने हैं फूल। क्योंकि साथियों बड़ा ही चमत्कारी उपाय है, आप करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। ये कर्ज मुक्ति का उपाय है। जितना भी लिया है कर्ज अगले जन्म में, पिछले जन्म में या इस जन्म में, आपका कर्ज बहुत जल्दी उतरता है इससे। क्योंकि साथियों ऋण तो बहुत बुरा होता है, कर्ज किसी का ना तो अच्छा होता है और ना ही किसी के लिया हुआ अच्छा होता है और ना ही किसी को दिया हुआ अच्छा होता है। अगर किसी को देकर भी आप भूल गए हैं वो भी आपका खिंच कर आ जाएगा इस उपाय से। तो आपको एक एक करके सबको एक एक पान के ऊपर रख लेना है। आपको माता लक्ष्मी के मंदिर में, यानी कि अपने जो दुर्गा माता मंदिर होता है, अपने घर का मंदिर जो होता है, नवरात्रों में आपको मंदिर में रखकर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़े के ऊपर ये आपको पान के पत्ते और ये सामान रखना है, 7 जगह पर रखना है साथियों। फिर आपको थोड़ा थोड़ा कलावा रखना है उसके ऊपर, वस्त्र के नाम का कलावा रख लें। तो साथियों आपको गंगा जल थोड़ा सा छींटा मार लें उस पर, सिद्ध हो जाएंगे। फिर साथियों आपको मेवा रखना है, काजू भी रख सकते हैं, किशमिश भी रख सकते हैं, कोई भी एक मेवा रख ले। फिर साथियों आपको कोई मिठाई भी रख सकते हैं, नहीं तो मेवा भी चलेगा। तो आपको श्री माँ लक्ष्मी का जाप करना है। जाप आपको इस तरीके से करना है साथियों, ध्यान लगाकर करना है, अखंड दीपक जलाकर करना है। आपको श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी। साथियों इस मंत्र का आपको पूरे नवरात्रों में इस समान को सिद्ध कर लेना है साथियों। पूरे नवरात्रों में आपको 9 दिन तक ये रखा रहने दें और आपको इस समान को सिद्ध करना है साथियों। सिद्ध करने के बाद आपको बताएंगे इसका करना क्या है। आपको देखना, कर्ज लिया हुआ है या आपने किसी को पैसा दिया हुआ है वो मिल नहीं रहा है तो कर्ज उतरता भी है साथियों, और आपका जो गया हुआ पैसा है वो भी वापस आता है, डूबा हुआ पैसा है वो भी वापस आता है। तो साथियों आपको जितना ज्यादा हो सके, यानी कि 11,000 भी कर सकते हैं, 9,000 तो कम से कम कर ही लें। 11,000, 9,000 या फिर 21,000 आप करें इस मंत्र का जाप। ध्यान लगाकर करें, ये नहीं व्रत रखे हैं और आपने सुबह शाम भोजन कर लिया, यानी कि आपने व्रत का सामान खा लिया, तो उतना आपका व्रत नहीं लगता है। व्रत तब तक नहीं लगता है जब तक आप कोई जाप नहीं करते हैं। क्योंकि साथियों जब तक आपने जाप नहीं किया है, जाप का नियम पूरा नहीं किया है, मंत्र उच्चारण नहीं किए हैं, या आपने सच्चे हृदय से देवी माँ की स्थापना नहीं की है, या आपने उपास नहीं किया है सच्चे हृदय से, तो वो व्रत नहीं माना जाता है। क्योंकि साथियों कहते हैं दिल से ही जाप किया हुआ आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपको सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, तो आप माँ लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए नवरात्रों में। फिर आप 11 बार, अगर आपका कोई काम नहीं बनता है तो आप 11 बार आप इस मंत्र का आप जाप करके आप का काम पूरा हो जाता है। पहले तो आप या तो 9,000 करें या 11,000 करें, 21,000 करें या फिर 31,000 बार करें।
तो आपको पान के पत्ते 7 रखने हैं, 7 आपको लौंग रखनी है, 7 आपको इलायची रखनी है, 7 आपको सुपारी रखनी है, 7 आपको किशमिश रखनी है, 7 आपको काजू रखने हैं। इस तरीके से आपको फल रख लेने हैं। 7 जगह आपको कलावा रखना है उन पत्तियों के ऊपर। तो साथियों, जिस तरीके से आप पूजा करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, देखना आपके काम, हर कामों में आपकी सफलता होगी, अवश्य होती है साथियों सफलता। आप सोचेंगे तभी आपका पूरा काम हो जाता है, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। यानी कि साथियों, सिद्धि बड़ी शक्तिशाली है, ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं इस मंत्र से। आप अखंड दीपक जलाकर लाल कलर का आपको आसन बिछाना है, आसन के ऊपर आपको बैठना है, ध्यान लगाकर आपको सच्चे हृदय से आपको जाप करना है। इस मंत्र को जाप करते हुए साथियों ध्यान रखें, किसी भी लेडीज का आपको अपमान नहीं करना है, किसी से बुरा भला नहीं बोलना है, कन्याओं का आदर करना है, कन्याओं के पैर छू के आशीर्वाद लेना है। साथियों, दान पुण्य में बड़ी शक्ति होती है, दान आपको अवश्य करता रहना चाहिए, जिससे आपकी पूजा में कोई विघ्न ना आए और सफल हो। क्योंकि साथियों, दान पुण्य में तो बहुत ही शक्ति होती है, आप करेंगे दान पुण्य तो बहुत ही अधिक लाभ होगा। इस उपाय से आपका जो कर्ज है, करोड़ों का कर्ज है, बैंक लोन है, या आपके कोई काम नहीं बनते हैं, या फिर साथियों आपने कभी पिछले जन्म में ऋण लिया है, किसी से कर्ज लिया है, कहते हैं किसी की जमीन पर कब्जा किया है, तब भी हमारी औलाद को भोगना पड़ता है। कर्म हमें अच्छे करने चाहिए, पाप इतना ना बढ़ाएं जिससे आपके घड़े भर जाएं, और घड़े भरते भरते इतना भर जाए कि हमारी बच्चों को भोगना पड़े। क्योंकि कहते हैं साथियों, माँ बाप की करनी औलाद को भोगनी पड़ती है। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप पश्चाताप जरूर करें साथियों, आप जो है पूजा पाठ अवश्य करेंगे, भूल चूक अपनी क्षमा मांगेंगे भगवान जी से, तो आप सफल होंगे। दूसरा उपाय साथियों, अगर आपने जो पूजा की है, ये सिद्ध किया है सामान, तो आपको सुपारी रखनी है अपनी तिजोरी में। सुपारी साथियों, लौंग, सुपारी और इलायची को आपको लाल कलर का जो वस्त्र बिछाया है, वहां पर कपड़ा बिछाया है, वो आपको सुपारी, क्योंकि साथियों सिद्ध हो जाता है ये सामान, वो सामान आपको एक कपड़े में रखना है। कपड़े की साथियों आपको ऐसे करके लपेट कर पोटली बना लें, और वो आपको दक्षिणा आपको इसमें जरूर रखनी चाहिए, कुछ भी रखें, चाहे 5-10 रुपए रखने, और आपको तिजोरी में रखना है साथियों। जो किशमिश है साथियों, वो आपको अपनी किचन में रखनी है। जो पान के पत्ते हैं साथियों, उनका बंदरवार बनाकर नवमी के दिन साथियों आप अपने मेन गेट पर टांग दें। क्योंकि साथियों ये जो है रक्षा कवच बन जाएगा आपके घर का। ये पत्ते भी आपको फेंकने नहीं है, सलाने नहीं है, ये बंदरवार आपको 6 महीने तक लगा रहने देना है अपने मुख्य गेट पर, या आपके जो भी घर का मेन गेट है उस पर बांध दें। कोई किया कराता है तो आपके घर में कोई किसी की भी शक्ति चलेगी नहीं, उल्टा सीधा नहीं होगा, आपको दुख पहुंचाता है कोई, कभी भी आपके घर पर कुछ भी तंत्र मंत्र हावी नहीं होगा साथियों। तो आपको इस सामान को इस तरीके से सिद्ध करना है साथियों, क्योंकि साथियों मंत्र द्वारा बड़ी शक्ति होती है। याद रखें साथियों, जब भी आप पूजा करें, जाप करें, मीठी आपको मिठाई सफेद कलर की आपको भोग के लिए, यानी कि माता रानी के भोग प्रसादी आपको अवश्य रखनी है। चाहे आप घर में खीर बनाकर रखें, खीर बनाएंगे तो आपको व्रत वाली बनानी है, क्योंकि माता रानी भी बढ़ती रहती हैं 9 दिन तक, इसीलिए आपको अन्न का भोग नहीं लगाना है किसी भी देवी देवताओं को। आपको 9 दिन तक व्रत वाले सामान का ही भोग लगाएं, फलों का, मिठाई का, जो व्रत वाली मिठाई होती है उसका, खीर का, व्रत वाली जो खीर होती है। तो साथियों इस तरीके से अगर आप जाप करते हैं तो आपको अधिक लाभ होता है। आपको श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी का जाप करना है। देखना ये मंत्र अगर सिद्ध हो जाता है तो आपके घर में पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी, ना ही आपको किसी भी चीज में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ना ही आपके घर में बीमारियां रहेंगी। क्योंकि साथियों जहाँ लक्ष्मी का वास हो जाता है, ना तो वहाँ लड़ाई झगड़े रहते हैं, ना वहाँ कलेश होते हैं, और ना ही वहाँ बीमारी होती हैं। साथियों बीमारी वहां पर होती हैं जहाँ दरिद्रता का वास होता है। याद रखें साथियों, जहाँ दरिद्रता वास कर जाएगी वहां पर बीमारियां दौड़ कर आती हैं।
जहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है वहां पर बीमारी भी नहीं आती है। तो हमेशा याद रखें साथियों, आपको परहेज एक ही करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मजबूरों की आपको सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जो मजबूर है इंसान। तो साथियों इस तरीके से आपको पूजा पाठ करना है। तो साथियों वीडियो को विराम देते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नवरात्रों के टोने टोकटे फिर बताएंगे, आपको पूजा पाठ के उपाय बताएंगे, जिससे आपका भला हो और हमारा भी भला हो। हम भी करेंगे, आप भी करना साथियों, क्योंकि साथियों नवरात्रों का बहुत ही हम याद रखते हैं कि हमारे नवरात्रे कब आए, कब हम पूजा पाठ करें, और हमें बड़ा ही इंतजार रहता है नवरात्रों का। तो वीडियो को विराम देते हैं साथियों। राधे कृष्णा, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।